घास उगा हुआ है यहाँ पे। So now the sun is out and the view is so beautiful from here. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये चल रहा है नया ब्लॉग, बट दिन वही है। वी आर कंटिन्यूइंग आफ्टर मंदारगिरी हिल्स एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अब हम आए हैं उत्तरी दुर्गा ट्रैक पे। You who have not been to Bangalore, Bangalore has around 9 forts, Navdurg around it, and it's around 100 kilometer radius. It has around 9 forts, and this is one of the forts. And these are fortified hills made by Kempegowda in 16th century. हम जो जिस फोर्ट पे ट्रैक करने जा रहे हैं वो उसका नाम है उत्तरी दुर्गा। सो जिस फोर्ट के रूइंस पे हम जा रहे हैं वहाँ पे वो फोर्ट बना है 16th सेंचुरी में बाय Kempegowda, और उसके बाद ये टीपू सुल्तान ने ले लिया था। और जब वॉर हुआ था टीपू सुल्तान का ब्रिटिश के साथ, तो टीपू सुल्तान ने यहीं से वॉर लड़ा था और उसके बाद वो हार गया और फिर ब्रिटिशर्स के पास था ये। एंड नाउ इट इज़ विद गवर्नमेंट एंड हम पास कर रहे हैं एक गांव से, एंड दिस गांव का नाम है हुत्री विलेज। इस विलेज में आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। टिपिकल कर्नाटका की विलेज। इनफैक्ट मैं इतने साल रही हूँ, इतने सालों में पहली बार मैं यहाँ का एक विलेज देख रही हूँ। ऐसे ट्रैक तो है अराउंड दे से कि 2 किलोमीटर अप एंड 2 किलोमीटर डाउन, आप लगा लीजिए 5 किलोमीटर्स का है। और अभी थोड़ा वेदर क्लाउडी हो गया है तो आई फील थोड़ा हमें अच्छा लगेगा, बिकॉज़ हमें बहुत थकान नहीं लगेगी। हमने लंच भी कर लिया है और देखते हैं जहाँ तक जा पाएंगे। Fort is around 3,700 feet above sea level. Actually, Bangalore is a plateau और पठार है, और इसके चारों तरफ बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए थे। तो ये फोर्ट्स बनाए गए थे बैंगलोर के राजा वगैरह के सेफ्टी के लिए, एंड इनका नाम रखा गया नवदुर्गा। सो नवदुर्गा मीन्स नव मीन्स 9, दुर्ग मतलब फोर्ट्स। सो आउट ऑफ दिस नवदुर्गास एक नंदी दुर्ग है, दूसरा मकाली दुर्ग है, सावन दुर्ग है, और अभी हम जहाँ जा रहे हैं उसका नाम है उत्तरी दुर्ग। सो ऐसे 9 फोर्ट्स हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्रैक्स में तो आप ट्रैक्स में आ सकते हैं। चलते चलते मैं ये भी बता दूँ कि ये जो मैंने ट्रैक एक्सपीडिशन किया है ये मैंने एक कंपनी एडवेंचर बुद्धा के साथ किया है। और बेसिकली यहाँ पे जो इंटरेस्टेड होते हैं दे कम अलॉन्ग एंड देन डू ट्रैक्स। दे हैव मेनी पैकेजेस, और उसमें से मैंने ये डे पैकेज लिया था एंड हैड अ वंडरफुल टाइम विद देम। और फोर्ट पहुँच के वी विल गो अप एंड देन कम बैक एंड देन हेड बैक टुवर्ड्स बैंगलोर। और अभी हम चलते जाएंगे, ऑलमोस्ट विलेज छोड़ चुके हैं एंड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द फोर्ट। और मैंने ये भी सुना है कि रास्ता काफ़ी अच्छा है इस फोर्ट का। मुझे एक्चुअली ट्रैकिंग का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं यूजुअली ऐसे ट्रैक्स पे आ जाती हूँ। और पिछले 1 साल से नहीं कर पाई क्योंकि आई हैड बैक इंजरी, और उसके कारण मैंने ट्रैकिंग ऑलमोस्ट छोड़ दी थी। सो काफ़ी सुनसान लग रहा है, और बस हमारे टीम के ट्रैकर्स हैं हमारे साथ। शॉप दिख रही है ना, इससे पूछते हैं, इससे पूछते हैं रास्ता यही होगा मुझे लगता है। मंकी से द स्टेप्स आर नॉट वेरी स्टीप, बट छोटे छोटे स्टेप्स पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है यार, आई फील, इजंट इट? लुक्स लाइक इजी ट्रैक टिल नाउ। चलो आगे आके देखते हैं यहाँ पे। और गेट है, ये सेकंड गेट है।
6 बजे तक लाइट रहती है यहाँ पे। जय माता दी। Come on, run, run, run. कट ले रहे हैं हम और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाए। आ रहे हैं कुछ मेहनत करने वाले स्टेप्स के ऊपर से। हाँ, आधा रास्ता आ गए हम। वेरी नाइस, वी हैव रीच्ड द पीक। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। गिरा तो नहीं हो जाएगा? आई हैव अ फीलिंग कि आते समय अंधेरा ना हो जाए। पकड़ो, पत्थर पकड़ो। स्टोन को सोसाइटी उठा रहा है। स्टोन को सोसाइटी उठा रहा है। This is the third gate or fourth gate? This is the third gate, I think. 7 gates, 7 gates. There are 7 gates. ये जो steps हैं ना अच्छे हैं। I think because of that we are able to walk. बीच में कहीं steps नहीं है। So ये रास्ता आप देख लीजिए, ऐसा है बीच में। फिफ्थ गेट है, इसके बाद 2 गेट्स और होंगे। सो गाइस, ट्रैक पे व्लॉग करना बहुत मुश्किल है। एक तो व्हेन यू आर वॉकिंग यू कांट होल्ड योर कैमरा प्रॉपर्ली, ऊपर से सांस भी चढ़ जाती है। एंड अब तो अंधेरा हो रहा है जंगल में। दो इट्स ओनली 5 o'clock। इट्स 5 o'clock ना दर्शन? ओके, बट स्टिल अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना। घास उगा हुआ है यहाँ पे। ये है रास्ता, दोनों तरफ से घास। एंड हम अब निकल जाते हैं इन स्टेज पे। ट्रैक तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, मीडियम लेवल में बोलूँगी। और बहुत अच्छे स्टेप्स यहाँ पे बने हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप्स। और अच्छे से रेलिंग वगैरह है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैक। ये जो स्टेप्स है ना, ये जिंदल से रेलिंग ये जो है ये डोनेट की गई है। द व्यू स्टेयर्स की वजह से हम बच गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा स्टेप्स की वजह से ट्रैक इजी हो गया या डिफ़िकल्ट हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ बिफोर दी स्टेप्स वर बिल्ट तो कौन से स्टेप्स थे। ये वाले थे जो रॉक्स को कट करके बनाए गए थे इस साइड, लेफ़्ट साइड। और अब जो स्टेप्स हैं वो ये हैं विद रेलिंग, बट काफ़ी स्टीप है। सो सनसेट हो गया है या सन क्लाउड्स के अंदर चला गया है। सो सनसेट हुआ नहीं है। एंड कितना अच्छा व्यू है देखो। एंड अभी और जाना है ऊपर। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द 7th गेट। और उसके बाद शायद एक टेम्पल है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। द फाइनल गेट, 7th गेट। एल्गी ना, पानी खड़ी, आई थिंक ये बारिश का पानी होगा। रॉक्स ही रॉक्स है, बड़े बड़े ना। व्यू पॉइंट, दिस इज अ टेम्पल। सो यहाँ से अच्छा सनसेट दिखेगा और यहाँ बहुत सारे बंदर भी हैं। सो नाउ द सन इज आउट एंड द व्यू इज सो ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट और यहाँ से आप बैठ के सनसेट देख सकते हैं। और एक और लास्ट व्यू पॉइंट है, 360 डिग्री व्यू पॉइंट है, उसके लिए और ऊपर जाना पड़ता है। तो वहाँ तो मैं नहीं जा रही हूँ, बट दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट यू कम टू एंड नियर द टेम्पल। एंड इसके ऊपर एक केव है, केव के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो 360 डिग्री व्यू पॉइंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे रिलैक्स करके फिर आप नीचे जा सकते हैं।
पे हो रहा है सनसेट, द गोल्डन आवर। गाइज अब हम नीचे जा रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड और ट्रैक डाउन एंड सनसेट हो रहा है तो लाइट भी कम हो जाएगी, तो इसलिए हमने सोचा जल्दी जल्दी नीचे पहुंचते हैं एंड इट विल टेक अस एन आवर और फिर नीचे चल के हम मिलते हैं, बिकॉज ट्रैकिंग के साथ व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो गाइज द ट्रैक हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, वी हैव रीच्ड द विलेज और काफ़ी टायरिंग था। सो गाइज इफ़ यू आर अ ट्रैकिंग पर्सन तब तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, बट अगर आप इतनी ट्रैकिंग नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये ट्रैक, और दो इट आई विल से मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल। अब हम गांव में पहुंच गए हैं एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस विलेज we will go back to our bus and then travel back to Bangalore. So I hope you enjoyed this vlog. Till we meet again, keep smiling, keep enjoying life and stay safe. So in my next vlog I will be taking you to the Adiyogi statue, which is around 65 kilometers away from Bangalore, and will surely tell you whether it's the right time to visit this place now. So stay connected for this vlog.